पूस के रात, क्लास 11 पूस के रात। इसके लेखक जो हैं प्रेमचंद्र, लेखक प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र। और इसका जन्म जो है, जन्म हुआ है, जन्म 31 जुलाई कितने में, तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। तो इसका जन्म देखिए, इसका किसका, तो प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1800 कितने में, 1880 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। 1880 ईस्वी में 31 याद रखना है, और जुलाई 31 जुलाई में जन्म हुआ है किसका, तो 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र का, प्रेमचंद्र का जन्म हुआ है, प्रेमचंद। उसके बाद जो है इसका निधन, यानी इसके जन्म के बाद तो मृत्यु सभी का होता है, तो मृत्यु जो इसका भाई निधन, इसका निधन कितने ईस्वी में हुआ है, तो निधन 8 अक्टूबर में हुआ। कितना में, तो जन्म 31 जुलाई हो गया, अब निधन अक्टूबर में आया, तो जुलाई यानी जूल और अक्टूबर, तो जुलाई अक्टूबर बस याद रखना है कि जुलाई और अक्टूबर 31 और 8। तो देखिए 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इसका देखिए 1880 और 1936 इसका जन्म हुआ 1880 में और मृत्यु 1936 में। तो निधन 8 अक्टूबर 1936 में, जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में किसका, तो प्रेमचंद्र का निधन हुआ कितने में, तो 1936 ईस्वी में मृत्यु और 1880 ईस्वी में जन्म। 1808 है तो फिर 8 देकर 0 देना। देखिए इसका ट्रिक, 8 है इधर 1 है, फिर 8 इधर 0, तो इसका 8 1 बोल देना, मतलब 1 8 फिर 8 0। ऐसे ही 1880 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में, तो इसके कैसे याद रखना है, तो 9 3 गाँव के 3 बार पर हो तो 9 हो जाएगा, फिर 1 तो 6 है, तो 6 से 1 मतलब 6 है, 19 का 1936, ठीक। इसे इसका कोई ट्रिक नहीं दिख रहा है, तो 1936 हो गया। और इसका जन्म जो स्थान है, देखिए जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान ग्राम लहमी है। कहाँ है, ग्राम लमही, कहाँ है, ग्राम लमही में है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कहाँ, तो लमही, जो लम होता है, लमही इसका नाम है ग्राम लमही। और वाराणसी में कहाँ है, तो वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी यूपी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में इसका जन्म हुआ है, यूपी में इसका जन्म हुआ, लमही इसका ग्राम है और वाराणसी है, ठीक। तो इसका जन्म स्थान जो है याद रखना है, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है मूल स्थान, इसका जो मूल स्थान है, मूल स्थान, तो मूल नाम तो धनपत इसका मूल यानी असली नाम जो है धनपत राय है। क्या है, तो धनपत राय है, क्या है, धनपत राय है। और आरंभिक लेखन जो किया है इसने, आरंभिक लेखन जो किया है इसने, आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से किया है। किसके नाम से, तो नवाब, आरंभिक लेखन जो किया इसने नवाब राय के नाम से किया है। किससे, तो नाम से। उसके बाद जो है
माता पिता का, इसका माता पिता को जो नाम है, इसके माता पिता का नाम, इसके माता पिता का जो नाम है, माता और पिता, माता और पिता को जो नाम है तो आनंदी देवी है, यानी इसकी माता का नाम आनंदी देवी है, याद रखना है। क्या है? नंदी, नंदी, नंदी है, जैसे ना होता है शंकर भगवान के नंदी, तो वैसे ही याद रखना है आनंदी, तो इसका नाम है आनंदी देवी, देवी। उसके बाद है एवं इसके पिता का नाम जो है, पिता का नाम मुंशी अजायब राय। क्या है? मुंशी, यानी मुंशी जो है बनते हैं, तो मुंशी अजायब राय नाम है, ठीक। तो देखिए इसका नाम जो है मुंशी अजायब राय, तो अजायब राय, क्या है नाम? मुंशी अजायब राय। उसके बाद शिक्षा, इसका जो शिक्षा हुआ है तो कौन कौन से शिक्षा हुआ है तो भी तो होना चाहिए ना, तो इसका शिक्षा भी देखिए, तो शिक्षा उसका 1910 ईस्वी, 1910 में इंटर में हुआ है। कहाँ में? 1910 ईस्वी में इसका इंटर में ये थे। कितने ईस्वी में इंटर में थे? तो 1910 ईस्वी में यह इंटर में थे। फिर 1919 ईस्वी में जो है, 1919 ईस्वी में ये बीए में चले गए। कहाँ में? तो बीए नहीं सुने हैं, तो बीए में ये चले गए। उसके बाद इसको वृत्ति जो हुई, वृत्ति, तो वृत्ति देखिए याद है, तो देखिए जुलाई, इसका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। फिर निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 प्रेमचंद्र का ही मृत्यु हुआ। फिर जन्म स्थान जो है ग्राम लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका मूल नाम जो है धनपत राय है और आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से है। उसके बाद इसका माता पिता का आनंदी देवी, आनंदी यानी शंकर भगवान के नंदी जो है आनंदी देवी, एवं मुंशी अजायब राय। और शिक्षा जो है 1910 में इंटर 1919 ईस्वी में, फिर बीए में किया। उसके बाद वृत्ति जो है इसका, वृत्ति प्राइवेट में हुआ। इसका वृत्ति प्राइवेट में हुआ, प्राइवेट और प्राइवेट ट्यूशन में हुआ, प्राइवेट ट्यूशन में हुआ। उसके बाद अध्यापकी है, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी है, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी ने मतलब जो है, और असहयोग आंदोलन, पिछड़े पर सरकारी नौकरी छोड़ी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो देखिए इसने छोड़ा क्या? नौकरी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन पीछे और छिरने पर सरकारी नौकरी छोड़ी, यानी इसने हुआ। देखिए क्या क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असहयोग जो आंदोलन हुआ ना, इसीलिए इसने प्रेमचंद्र यानी कि इसका नाम क्या है? धनपत राय। तो धनपत राय ने ये नौकरी इसका छोड़ दिया। तो इसने होने पर छिरने पर नौकरी छोड़ दिया। बताओ, छिरने पर सरकारी जो नौकरी है, तो
सरकारी सरकारी नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ी। उसके बाद जो है संपादन, इसका संपादन क्या है, तो संपादन मर्यादा, यानी इसका मर्यादा क्या है, संपादन मतलब मर्यादा, माधुरी और जागरण हंस। तो इसका संपादन मर्यादा क्या है, पहले है मर्यादा है, फिर उसके बाद माधुरी और जागरण हंस, जागरण हंस। उसके बाद है प्रमुख कृतियाँ, यानी जो ये कृतियाँ लिखे हैं, तो इसका पहला मतलब जो अच्छा कृतियाँ हैं, तो प्रमुख कृतियाँ कौन से हैं, तो देखिए प्रमुख कृतियाँ इसका कौन सा है, तो सेवा सदन, एक नंबर में है पहला सेवा सदन। फिर इसका दूसरा जो है, प्रेमाश्रम, क्या है, प्रेमाश्रम। फिर तीसरा रंगभूमि है। फिर चौथा कायाकल्प। फिर इसका आगे बढ़ते जाना है। ये प्रमुख क्या है, कृतियाँ हैं, प्रमुख कृतियाँ, पहला कृतियाँ जो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। फिर इसके बाद जो है निर्मला भी इसका क्या है, कृतियाँ हैं, तो निर्मला। उसके बाद निर्मला के बाद गबन है, उसके बाद गबन। फिर कर्म भूमि, ये कायाकल्प, निर्मला, गबन। फिर कर्म भूमि, क्या है, कर्म भूमि। उसके बाद कर्म भूमि के बाद गोदान आदि सब जो है इसने कृतियाँ लिखे हैं, गोदान आदि इसने कृतियाँ लिखे हैं। आदि मौलिक उपन्यास हैं, इसके आदि यानी मूल्य के मतलब, मौलिक का मतलब उसमें मूल्य के मिले हैं, तो इसका मौलिक उपन्यास, आदि मौलिक उपन्यास हैं, मौलिक उपन्यास हैं। उसके ये लगेगा, उपन्यास हैं। उसके बाद लगभग 300 कहानियाँ इसने लिखा है, कितना बताओ, 300 कहानियाँ, एक दो नहीं भाई मर जाएंगे, 300 कहानियाँ हैं। तो 300 कहानी लगभग कितना है, तो लगभग 300 कहानी, इसने 300 कहानी लिख दिया, बताओ, 300 कहानियाँ लिखा है। मनस्रोव है, मतलब इसका मन स्रोव, तो मनस्रोव जो है 8 खंड, यानी इसका 8 खंड, कितना है, तो 8 खंड है, 8 खंड। अनेक निबंध, यानी बहुत सारे इसका निबंध है, कितना है, निबंध मतलब इसका निबंध लिखा है इसने, ठीक, तो अनेक बहुत सारे निबंध हैं, अनेक निबंध हैं। उसके बाद निबंध लेख टिप्पणियाँ आदि लिखे हैं, निबंध लेख टिप्पणियाँ बहुत सारे लिखे हैं, टिप्पणियाँ आदि लिखे हैं, टिप्पणियाँ आदि लिखा है। प्रसंग
3 खंड हैं। कितने हैं? प्रसंग 3 खंड हैं, 3 खंड हैं। में संकलित अनेक अनुवाद हैं, में संकलित अनेक अनुवाद हैं, में संकलित अनेक अनुवाद हैं। तो आज के इस नई वीडियो, तो कल मिलते हैं। आज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 सब्सक्राइब। बाय।